हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवापी टेक्निकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएफओ कॉइन की। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मार्केट की वही अपडेट्स देखते हैं हमेशा ही। तो आज की मार्केट की अपडेट देखेंगे, मार्केट की क्या अपडेट्स है, बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है और मार्केट जो है वो कितने ट्रिलियन की हो चुकी है। उसके पश्चात हम जो है इसका करंट प्राइस देखेंगे, इसका करंट प्राइस यूएफओ गेमिंग कॉइन का क्या चल रहा है। उसके पश्चात हम उसके टैक्स और कॉन्टैक्ट वगैरह एड्रेस वगैरह देखेंगे। उसके पश्चात हम व्हाट इज यूएफओ गेमिंग कॉइन क्या है ये देखेंगे। उसके पश्चात जो है हम देखेंगे कि इसकी जो सप्लाई है वो कितनी है, यूएफओ कॉइन की सप्लाई टोटल और सर्कुलेटिंग और मैक्सिमम सप्लाई वो कितनी है। उसके पश्चात जो है हम देखेंगे कि ये जो यूएफओ कॉइन है ये क्यों सिक्योर है और इसके अंदर क्या सिक्योर क्या फीचर्स दिया गया है और इसके यूनिकनेस की क्या जो है वो फीचर्स है। फिर हम देखेंगे माई ट्रस्ट ऑन दिस कॉइन, यानी कि मैं इस कॉइन के ऊपर कितना ट्रस्ट करता हूँ, यानी कितने परसेंट जो है मैं ये मानता हूँ कि आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं और आपको जो है ज़्यादा प्रॉफिट ये आने वाले समय में होगा। उसके पश्चात हम देखेंगे फ्यूचर प्रेडिक्शंस, यानी कि इस का जो कॉइन का जो प्राइस है वो फ्यूचर में कितना जा सकता है और कितनी इसकी संभावना है और क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस है, यानी कि खास बातें क्या हैं उसको देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के अपडेट से। मार्केट की यदि हम अपडेट्स की बात करें तो जो बीटीसी है प्रेजेंट टाइम में वो 21,150 यूएसडीटी चल रहा है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो 24 आवर्स के अंदर यदि हम बात करें तो ये जो है 20,900 से लेके और 21,600 के बीच में 21,600 यूएसडीटी के बीच में जो है ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि 20K से लेके और 21.6K के बीच में ये यूएसडी के बीच में जो है ये ट्रेडिंग कर रहा है बिटकॉइन। यानी कि मार्केट के हालात जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मार्केट जो है यानी कि एक तरह से बहुत बुरी क्रेश कंडीशन में है। तो उस तरह से हम देखें तो आप जो है मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट की जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक है। यदि हम इसके कैप की बात करें तो इस टाइम जो मार्केट है वो 1.01 ट्रिलियन की हो चुकी है। जो मार्केट एक समय 1.18 ट्रिलियन की हो चुकी थी अभी 1 वीक पहले, आज अब वो मार्केट जो है वो 1 ट्रिलियन की हो चुकी है। यानी कि 0.18 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से उड़ चुके हैं, यानी कि मार्केट से जो है पैसा निकल चुका है, वॉल्यूम जो है वो डाउन हो चुका है। तो उस तरह से हम देखें तो अभी जो है हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है अभी और भी क्रैश हो सकती है। क्योंकि इंटरनेशनली लेवल पे यदि देखें तो जो आर्थिक मंदी है वो छाई हुई है और जो माहौल है, चाहे वो चाइना ताइवान का माहौल हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का माहौल हो, बाकी अदर भी कंट्री में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उस लिहाज से जो है इंटरनेशनल लेवल से देखें तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो सभी देशों की लगभग जो है वो चरमरा रही है और जीडीपी जो है हर देश की डाउन जा रही है। तो उस लिहाज से देखें तो क्रिप्टो मार्केट के भी इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव है। तो उस वजह से हम देखें तो अभी मार्केट में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं अपने कॉइन के ऊपर। कॉइन की बात कर लें यूएफओ कॉइन की, तो इसकी जो करंट प्राइस की यदि हम बात करें यूएफओ कॉइन की, इसका जो करंट प्राइस है वो भी चल रहा है 0.0036 यूएसडीटी। यानी कि इसके सामने जो है वो 5 जीरो है पॉइंट के बाद और उसके बाद 36 यूएसडीटी इसका प्राइस चल रहे हैं। यानी कि अब हम बात करते हैं इसके टैक्स और कॉन्टैक्ट एड्रेस और रैंक की। तो यदि हम इसके रैंक की बात करें तो इसकी रैंक है 256, बहुत ही अच्छी रैंक है। उसके बाद हम बात करें इसके टैक्स की, तो इसका जो टैक्स है वो गेमिंग है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है और गेमिंग है तो जाहिर सी बात है मेटावर्स तो होगा ही होगा। साथ में क्या है इसमें फीचर्स, प्ले टू अर्न। ये इसका टैक्स हो गया। अब हम इसके कॉन्टैक्ट एड्रेस की बात करें तो इसका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है ये जो है वो इथेरियम और सोलाना के ब्लॉकचेन पे ये कार्य करता है। तो उस हिसाब से जो है यानी कि ERC20 जो टोकन है ये उसके कंसेप्ट पे कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसकी व्हाट इज यूएफओ गेमिंग कॉइन। यूएफओ गेमिंग कॉइन की बात करें तो यूएफओ गेमिंग कॉइन क्या है, तो यदि हम जो यूएफओ गेमिंग है तो ये जो कॉइन है ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें प्ले टू अर्न, NFT और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की फैसिलिटी जो मिलती है। साथ में हम यहाँ पे जो है स्टेकिंग की भी जो है फैसिलिटी प्राप्त होती है। यदि हम इसकी बात करें तो इसके पास जो है यहाँ पर लेयर 2 स्केलिटी
की भी फैसिलिटी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्राप्त होती है। तो उस तरह से यानी कि NFT के लिए जो लेयर 2 स्केलिटी फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है वो भी यहाँ पे प्राप्त होती है। तो उस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी सप्लाई, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई। यदि हम इसकी सप्लाई की बात करें, चाहे वो सर्कुलेटिंग हो, चाहे वो टोटल हो, चाहे वो मैक्सिमम हो, तो ये जो है ये सभी 25.75 ट्रिलियन में सप्लाई है। यानी कि लगभग 14 जो अंक की जो सप्लाई है, 14 अंकों की, वो इसमें जो है सप्लाई है 25.7 ट्रिलियन। और ये इसकी ये भी यही है, इतनी है ट्रिलियन है। हालांकि इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है उस लिहाज से देखें, लेकिन जो है जब धीरे धीरे इस कॉइन का प्राइस बढ़ेगा और जो कुछ सप्लाई जो है इसमें से बर्न की जाएगी, तो उस हिसाब से जो है इसके काफ़ी जो है प्राइस बढ़ने की इन फ्यूचर संभावना है। कहते हैं कि सिक्योरनेस और यूनिकनेस क्यों है। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें कि इसके अंदर क्या सिक्योरिटी, क्योंकि ये ERC-20 यानी कि इथेरियम के नेटवर्क पर ये काम करता है और प्लस ये सोलाना के नेटवर्क पर भी काम, यानी 2 ब्लॉकचेन के कंसेप्ट पे कार्य करता है। तो उस लिहाज से देखें तो इसके अंदर काफ़ी जो है वो सिक्योरिटी फीचर्स हैं और उसमें जो है काफ़ी सिक्योरिटी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिकनेस की। यदि हम बात करते हैं इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड की गई, एक है UFO EPF और एक है UFO प्लाज्मा। तो इन दोनों फीचर्स की वजह से जो है ये काफ़ी इसके अंदर जो है वो यूनिकनेस है। अब हम बात करते हैं कि माई ट्रस्ट ऑन दिस कॉइन, यानी कि मेरा जो है इस कॉइन के ऊपर कितना ट्रस्ट है। यदि मैं ट्रस्ट की बात करूँ तो मेरा इस कॉइन के ऊपर जो है वो 35% जो है वो ट्रस्ट है। 35% से मतलब ये है कि चूँकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है अभी हाल ही 1 या 2 साल में इतनी ज़्यादा जो है वो $1 जाने वाला नहीं है। तो उस लिहाज से अभी जो मेरी इसके ऊपर ट्रस्ट है वो 35% है। इसका जो है प्राइस जो है अभी अगले 5 से 6 साल के अंदर जो है वो इंक्रीज होने की संभावना है। तुरंत जो है उसका प्राइस $1 जाने की अभी कोई संभावना नहीं है। तो आप ये हमेशा याद रखें। इसलिए इसमें जो है $100 या $200 से मैक्सिमम इनसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास ना करें। और अभी काफ़ी सस्ता है, तो आप यदि जो है इसमें $50 भी इन्वेस्ट कर देंगे, उसको 1-2 साल के लिए छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि आपका $50 का $500 वो बन जाए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस की। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस की यदि हम बात करें तो इसका जो है वो अभी आपको पता है कि इसके सामने जो है 5 जीरो हैं। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस ये है कि इसकी जो है अगले, यदि मार्केट अच्छी तरह से जो है वो पंप होती है, तो अगले जो है इसकी 2 जीरो जो है यहाँ से अगले 1 से 1.5 साल में हटने की पूरी संभावना है। और यदि 3 जीरो हट जाए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपका जो अमाउंट है वो $20 का जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो अगले 1 से 2 ईयर के अंदर जो है वो इसका जो प्राइस है वो 2 जीरो हटने की पूरी संभावना है। और यदि आप इसको 5 से 6 साल के लिए रखते हैं अपने पास, इसको स्टैक करके रखते हैं, तो आपकी जो है लगभग 3 से 4 जीरो हटने की पूरी संभावना है। तो इस लिहाज से देखें तो यदि आपने $50 इन्वेस्ट किया होगा और आपकी 4 जीरो हट गई, तो आपका वही $50 जो है वो $50,000 हो जाएगा। तो उस लिहाज से जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉइन था, लोकल कैप कॉइन था, वो मैंने इसको उठाया कि आप जो है जिन लोगों को जो है 5-6 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, तुरंत इससे जो है आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते। तो ये हमेशा याद रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आप कहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये जो कॉइन है ये भी ज़्यादा जो है एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग नहीं है। अभी इसकी जो लिस्टिंग है वो KuCoin के ऊपर है। आप यहाँ से इसको जो है वो बाय कर सकते हैं या फिर इसको यूनिस्वैप से भी बाय कर सकते हैं, Gate.io से भी कर सकते हैं, और इसको जो है यानी कि Bittrex से भी आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। इस तरह से आप UFO गेमिंग कॉइन जो है यदि हम देखें तो क्योंकि अभी एक ही एक्सचेंज के ऊपर मेन के ऊपर लिस्टिंग है, तो जब ये बाइनेंस के ऊपर आएगा, वजीरेक्स के ऊपर आएगा या हुबे ग्लोबल के ऊपर आएगा, जब अन्य एक्सचेंजों के ऊपर ये लिस्टिंग होगा तो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो पंप करेगा। तो आप उसी लिहाज से जो है इसको अपने पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी इसी में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।